चलिए आगे बढ़ते हैं। कायस्थम भोपाल ने नर्मदा परिक्रमा के आध्यात्मिक अनुभवों को साझा करने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में रिटायर्ड आईएएस ओम प्रकाश श्रीवास्तव और उनकी पत्नी भारती श्रीवास्तव ने नर्मदा परिक्रमा के अनुभवों को साझा किया। दोनों ने हाल ही में 3,300 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करीब 5 महीने में पूरी कर वापसी की। कार्यक्रम की शुरुआत में कायस्थम के उपाध्यक्ष आरपी श्रीवास्तव ने अभिनंदन पत्र पढ़ा। इसके बाद कायस्थम के अध्यक्ष प्रलय श्रीवास्तव ने बताया कायस्थम ने कब इस कार्यक्रम को आयोजित करने की रूपरेखा तैयार कर ली थी। नर्मदा परिक्रमा के दौरान के अनुभव साझा करते हुए भारती श्रीवास्तव ने बताया नर्मदा की परिक्रमा क्यों महत्वपूर्ण है। तो वहीं ओम प्रकाश श्रीवास्तव का कहना है कि जब नर्मदा परिक्रमा करने का विचार किया तब लग रहा था कि नर्मदा परिक्रमा पूरी कैसे होगी, लेकिन मां नर्मदा के आशीर्वाद ने हमारे प्रण को आसान किया। हम आगे बढ़ते गए और यात्रा पूरी हुई। कि मैं कहूं कि मेरी कोई कामना है और मैं नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहा हूं, मुझे पुण्य लाभ अर्जित करना है, ये बहुत आसान है। हम आज ये बात करेंगे कि नर्मदा जी की परिक्रमा कैसे ये 24 गुणों को हमारे अंदर उत्पन्न करती है और हमको कुछ घटनाएं आपको बताएंगे। नर्मदा जी के तट के किनारे जो भाव है, जैसे आप मोबाइल टावर होता है ना, उसके पास चले जाएंगे तो आपके मोबाइल में सिग्नल्स बहुत अच्छे आएंगे, तो जितने दूर जाएंगे वैसे वैसे सिग्नल कम होते जाएंगे। तो हमने देखा कि नर्मदा जी के किनारे कोई गांव ऐसा नहीं है जहां निकलें और हर व्यक्ति नर्मदे हर ना कहे। हम लोगों ने जब परिक्रमा शुरू की तो हमने सोचा कि पिताजी तो शिव जी हैं, तो हम हर कदम पे जो जाप करेंगे ओम नमः शिवाय का करेंगे। तो हमारा जाप भी मुश्किल से 1 महीना चल पाएगा और वो अपने आप नर्मदे हर में तब्दील हो गया। क्योंकि आप जब चलते हैं, आप कुछ भी जाप करते हैं, लोग तो नर्मदे हर कहते हैं आपसे, तो आपके मन में अपने आप जो दूसरा जाप शुरू हो जाता है नर्मदे हर। फिर सोचा कि ये और अच्छा है, इसमें तो पुत्री भी है और पिता भी है, नर्मदा भी और हर भी। तो जैसे दूर जाते हैं, जैसे ही आप किसी शहर में जाएंगे लोग नर्मदे हर करना बंद कर देंगे, आपको पूछना बंद कर देंगे। 10-20 किलोमीटर दूर चले जाओ तो बिल्कुल लोगों की मनोवृत्ति बदल जाती है और जैसे नर्मदा तट पे जाएंगे आदमी अपना सब कुछ आपको दे के आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। आप सभी को शायद पता हो कि नर्मदा जी की सबसे पहले परिक्रमा जो थी वो मार्कंडेय ऋषि ने की। तो उन्होंने नर्मदा जी की बिल्कुल किनारे किनारे से पैदल परिक्रमा की। पहले केवल नर्मदा के तट के लोगों को भी ये ज्ञान था, हम भी रहने वाले बुंदेलखंड के हैं, हमें भी नहीं पता था कि नर्मदा जी का इतना महत्व है। लेकिन माँ की ही कृपा थी कि उन्होंने अपने ही तट पर हमें अपने जीवन यापन मतलब अपने जीविका नौकरी के लिए रखा। लंबे समय तक हम माँ के तट पर रहे और हमारे अंदर भी श्रद्धा जागृत हुई और हमने भी लगभग 15-20 साल पहले दोनों ने निश्चय किया था कि हम दोनों मिलकर ही इस परिक्रमा को करेंगे। कायस्थम भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा अभिनंदन पत्र पढ़ने जा रहा हूँ, वो हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है और हमारे लिए एक तरह से मैं कृतज्ञ मानता हूँ कि मुझे पढ़ने का मौका मिला। कायस्थम भोपाल मध्य प्रदेश अभिनंदन पत्र आदरणीय श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव एवं श्रीमती भारती श्रीवास्तव ने आपके द्वारा मां नर्मदा की पावन परिक्रमा का सफलतापूर्वक पूर्ण होना अत्यंत हर्ष एवं गर्व एवं आध्यात्मिक आनंद प्रदान करने वाला है। कुल 147 दिनों की तपस्या और लगभग 3,144 किलोमीटर की इस दिव्य यात्रा को पूर्ण करना केवल शारीरिक सामर्थ्य का विषय नहीं, अपितु अटूट श्रद्धा, संकल्प और मां नर्मदा के प्रति निष्कलुष समर्पण का अनुपम उदाहरण भी है। यह यात्रा वस्तुतः आपके एक स्वप्न का साकार रूप है। वर्षों से आपके भीतर प्रवाहित आध्यात्मिक चेतना, मां नर्मदा के प्रति आपकी अगाध आस्था तथा भारतीय सनातन परंपराओं के प्रति आपका गहन सम्मान इस यात्रा में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने जिस प्रकार दृढ़ता और दक्षता के साथ शासकीय दायित्व निभाया है, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती भारती श्रीवास्तव जी ने भी, और उसके बाद तत्काल बाद रिटायरमेंट के बाद जो उन्होंने जिस प्रकार का माँ नर्मदा के प्रति जो उन्होंने भक्ति, भावना और आस्था व्यक्त की और निष्ठापूर्वक उन्होंने जो तय किया कि मुझे नर्मदा परिक्रमा करनी है, वो वाकई में एक समाज के लिए बहुत प्रेरणा देने वाला कार्य है। कलम और फाइलों से निकलकर मां नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने जिस प्रकार से पूजन अर्चन कर और जो आत्मज्ञान की
और जो आध्यात्मिक अनुभव जो उन्होंने लिया और नर्मदा जी के महत्व के बारे में जहाँ भी गए उनका भव्य स्वागत हुआ, आत्मीय स्वागत हुआ और लोग काफ़ी बड़ी संख्या में उनको जगह जगह उनको मिले। उन्होंने जो उनके अनुभव थे वो मार्ग में वो लोगों को देते हुए भी आए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।